गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश को लेकर के बहुत सारे बच्चे बहुत डरते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनको बेसिक चीज़ें आती नहीं हैं या बेसिक चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है, जिसकी वजह से वो आगे पढ़ नहीं पाते और उसको सीख नहीं पा रहे हैं। एक डर है, तो कोशिश आज हम ये करेंगे कि उस डर को ख़त्म किया जाए, जिससे कि बच्चे सीख सकें। और इसको हम जो चीज़ें बड़ी कठिन लग रही हैं बचपन से, जो हम लोग सीखते आ रहे हैं कि अंग्रेजी बड़ी कठिन है, इंग्लिश बड़ी कठिन है, मैथ बहुत कठिन है या भिन्न बहुत कठिन है, तो भिन्न से संबंधित वीडियो आपने देखे और उसको देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि भिन्न बहुत आसान है। ठीक उसी तरह से आज हम इंग्लिश की बेसिक चीज़ें बताएंगे और इससे संबंधित और भी वीडियो धीरे करके अपलोड होगा, आपको बताया जाएगा। और उसको अगर आप पूरा देखें, आप हमारे साथ पूरा समय दें, पूरा टाइम दें, तो अंग्रेजी आपको बहुत आसान लगने लगेगी और मेहनत करें तो बोल ले जाएंगे आप। अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, कितने अक्षर होते हैं? 26। कितने अक्षर होते हैं? 26। 26 में 2 हैं। 26 में 2 हिस्से हैं। 5 हम निकाल लेते हैं, ए ई आई ओ यू, इसको हम कहते हैं वावेल। और बाकी जो 21 बचे वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट, वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। अब ट्रांसलेशन, बात आती है ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन का मतलब हिंदी से अंग्रेजी में बनाना या अंग्रेजी से हिंदी में बनाना। तो ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप है हम सीखें टेंस। क्या सीखें? टेंस। तो टेंस कितने प्रकार का होता है या टेंस मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो टेंस का मतलब काल, काल का मतलब समय। हम अपनी भाषा में क्या समझेंगे? समय। तो इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। किसमें बांट दिया? टेंस कितने में बटे? 3 हिस्से में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब इनको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस पास्ट का है, कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट का है और कौन सा सेंटेंस फ्यूचर का है? तो पास्ट की पहचान था, थी और थे। प्रेजेंट की पहचान है और है। और इसमें फ्यूचर में गा, गी और गे, मतलब जो शब्द आएगा उसमें गा गी गे जुड़ा होगा। जैसे लिखेगा, पढ़ेगा, पढ़ेगी, तो आखिर में क्या आया? गा। आखिर में क्या आया? गा, मतलब वो फ्यूचर का है तो प्रेजेंट का है, था तो पास्ट का है। अब सबके 3 हैं। सबके कितने हैं? 3 हैं। जैसे इनडेफिनिट, क्या है? इनडेफिनिट। फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 हैं। तो 4 इसके भी होंगे। मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कुल कितने रूप हो गए? 12। 4 इसके, 4 इसके 8 और 4 इसके 12। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हम पहचान कर लें किसका है, इंडेफिनिट का है, कंटिन्यूअस का है, परफेक्ट का है या परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। इतना जब हम पहचान कर लेंगे तब हम ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले कंटिन्यूअस को। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सबसे पहले क्या है, इसकी पहचान हम देखें। कैसे हम हिंदी वाक्यों में पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या नहीं है। जैसे पहचान में क्या है, देखिए प्रेजेंट की पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। पहचान क्या हो गई? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, जैसे वो खेल रहा है, वो खेल रहा है। तो सबसे पहले पहचानेंगे कहाँ से हम? पीछे से। है, सबसे पीछे क्या है? तो है किसका है? ये प्रेजेंट का है। किसका है? ये प्रेजेंट का। रहा है, रहा, ये किसका है? कंटिन्यूअस का। तो मिलके क्या बना? मतलब ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है इस तरह करके आ रहा है तो क्या है? वो कंटिन्यूअस का। दूसरा देख लें, मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है। सीता बाजार जा रही है। पहचानेंगे कैसे? सबसे लास्ट में, इंड में आप देखें क्या है? रहा है, रही है। तो ये किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अगर रहा है, रही है इस तरह करके आ रहा है तो किसका है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब हम सेंटेंस को पहचान ले गए कि किस टेंस का है। अब देखते हैं ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। अब क्या देखें हम? ट्रांसलेशन कैसे कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशन करने से पहले 2 चीज़ें हमको आनी चाहिए। 2 चीज़ें हमको आनी चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम पहले पता करें हेल्पिंग वर्ब क्या है, सहायक क्रिया जिसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है इज, आई एम और आर। हेल्पिंग वर्ब कितनी? 3, इज, आई एम और आर, 3 है। ठीक, इज किसके साथ लगेगा? जो अकेला होगा। इज किसके साथ लगेगा? जो अकेला होगा। और जैसे ही एक से ज्यादा हुए वैसे क्या लगेगा? आर लगेगा। और आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। अभी आगे इसको हम आपको बता देंगे। ठीक, जैसे मोहन पढ़ रहा है। ट्रांसलेशन करना क्या लिखेंगे हम? मोहन अकेला है, सिंगल है। इज पढ़ना,
रीड और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे आप, हो गया मोहन इज रीडिंग, मोहन पढ़ रहा है। अब ये तो छोटा था, कर लिया। अब आइए देखते हैं इसको करने कुछ रूल हैं, कैसे हम इसको तोड़ के कर सकते हैं। वो मुझे एक किताब दे रहा है। ठीक, देख लिया इसको। अब सबसे पहले सबसे लास्ट में जाएं, रहा है। तो रहा है किसकी पहचान है? कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि ये सेंटेंस वो मुझे एक किताब दे रहा है, ये किसका है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक, अब इसमें सबसे पहले पहचाने वर्ब को, सबसे पहले पहचाने वर्ब को। मेन खेल इसी का है। अगर आप वर्ब को आइडेंटिफाई कर ले गए, आप पहचान ले गए सेंटेंस में, तो आप ट्रांसलेशन कर ले जाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे भी तो गलत हो जाएगा। तो वर्ब आमतौर पे होता कहाँ है? सबसे लास्ट में। ये दे रहा है, तो वर्ब क्या बना? दे रहा है। मतलब दो चीजों से ये मिलके बना है, देना प्लस रहा, देना प्लस रहा। ठीक, दो चीजें हैं। अगर तोड़े हम इसको आप, तो देना, देना का मतलब गिव, देना का मतलब गिव, गिव मीन्स देना। रहा है मतलब कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए वर्ब में आईएनजी आप जोड़ देंगे। तो गिव मीन्स देना, और चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस का है तो जोड़ देंगे आप गिविंग। क्या जोड़ देंगे हम? गिविंग। ठीक, अब सबसे पहले क्या खोजें हम? सब्जेक्ट खोजें। सबसे पहले क्या खोजेंगे? सब्जेक्ट खोजेंगे। ठीक, तो सब्जेक्ट कैसे खोजेंगे? इस वर्ब पे, वर्ब आपको मिल गया, इस पे आप कौन का सवाल करें, कौन का प्रश्न करें। कौन दे रहा है? इसको पढ़े, वह मुझे एक किताब दे रहा है। तो कौन दे रहा है? सवाल करें कौन दे रहा है, तो उत्तर में आया क्या? आया वो। उत्तर में क्या आया? वो। कौन दे रहा है? वो। तो वो की अंग्रेजी लिख देंगे ही। ठीक, अब खोजें आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे खोजेंगे? किसे दे रहा है? वर्ब पे किसका सवाल करेंगे? किसे दे रहा है? वह मुझे एक किताब दे रहा है। सवाल करें किसे दे रहा है? उत्तर में क्या आया? मुझे। उत्तर में क्या आया? मुझे। तो मुझे की अंग्रेजी है मी। मुझे की अंग्रेजी है मी। अब खोजें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या खोजें? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे खोजेंगे? वो मुझे क्या दे रहा है? वो मुझे क्या दे रहा है? तो क्या सवाल करेंगे, वह मुझे क्या दे रहा है? तो आंसर में क्या आया? एक किताब। आंसर में क्या आया? एक किताब। एक किताब।
एक किताब की, ए बुक। एक किताब का मतलब ए बुक हो गया। अभी इसमें और आगे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लेस है, टाइम है, मैनर है, पर्पज है, लेकिन फिलहाल अभी इतने देखते हैं, नहीं बहुत भारी हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे या छोड़ के भाग जाएंगे। अब इसको अरेंज करें, इसको क्या करेंगे हम, अरेंज करें। कैसे अरेंज करें? सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको आप याद कर लीजिए। ये सभी टेंस के सेंटेंस में होगा। सबसे पहले किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को, फिर किसको लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को, फिर लिखेंगे हम वर्ब को, फिर लिखेंगे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, फिर हम लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ये सीक्वेंस होगा, ये क्रम होगा जब हम हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो इस सीरियल में हम लिखेंगे। ये हमको मिलेगा कहाँ से, सब्जेक्ट हमको कहाँ से मिलेगा, पहले हम वर्ब खोजेंगे और वर्ब पे कौन का सवाल करेंगे तो जो आंसर में आएगा वो सब्जेक्ट होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, ही। सब्जेक्ट क्या है, ही। ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सदा आपको टेंस से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी, टेंस से। जिस टेंस का ये वाक्य होगा उसी टेंस से हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, 3 है, इज, एम, आर। अब इसमें से कौन सा हमको लेना है, तो ही सब्जेक्ट के हिसाब से देखें। सब्जेक्ट क्या है, अकेला है। सब्जेक्ट क्या है, अकेला है। तो अकेला अगर है तो उसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। तो क्या लिखें, ही इज। ठीक। वर्ब, वर्ब क्या है, दे रहा है, मतलब देना। तो देना गिव, और कंटिन्यूअस का है तो उसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा गिविंग। तो ही इज गिविंग। फिर क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे। मुझे मतलब मी, ये देखें। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें, ए बुक। क्या बना, ही इज गिविंग मी अ बुक। ट्रांसलेशन हो गया। अभी आपको लग रहा है कि ये बड़ा लेंदी है, बहुत बड़ा है, इतना सारा जहमत कौन करेगा, उससे अच्छा हम रट लेंगे। तो रटे ना आप रटे ना, और इस तरह करके प्रैक्टिस करते रहेंगे, करते करते फिर आपको ये सारे सीक्वेंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे और आप इसको कर ले जाएंगे। इससे, इस विधि से, इस मेथड से करने में चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो, चाहे जितना बड़ा वाक्य हो, हम बहुत आसानी से कर लेंगे और गलती होने के चांसेस एकदम ना के बराबर हो जाते हैं। तो ये सीक्वेंस आप याद कर लें कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब होगा, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम। ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको आप लिख लें और इंग्लिश के सेंटेंस में ये चीज़ें इसी सीरियल में होंगी, इसी सीरियल में होंगी। सब्जेक्ट, सबसे पहले आप किसको खोजेंगे, वर्ब को। कोई भी सेंटेंस दिया हुआ तो सबसे पहले आप किसको खोजेंगे, वर्ब को। वर्ब कहाँ होगा, सेंटेंस के सबसे लास्ट में। उसके बाद क्या खोजेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे खोजेंगे, वर्ब पर कौन का सवाल करेंगे। जैसे मोहन बाजार जा रहा है, कौन जा रहा है, कौन जा रहा, आंसर में क्या आया, मोहन। तो मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कहाँ से मिलेगी हमको, ये टेंस से मिलेगा। जिस टेंस का वो सेंटेंस होगा उसी टेंस से ही हमको मिलेगा। वर्ब कहाँ मिलेगा, उसी सेंटेंस में मिलेगा।
अब बात आती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे खोजेंगे? वर्ब पर किसे का सवाल करेंगे। जैसे वह मुझे एक कलम दे रहा है, वह मुझे एक कलम दे रहा है, तो किसे दे रहा है? मुझे। तो मुझे क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दे रहा है? वर्ब पे किसका सवाल करेंगे? क्या का। तो क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? आंसर में क्या आया? एक कलम। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मोहन बाजार जा रहा है, मोहन बाजार जा रहा है, सवाल किस पे करेंगे? वर्ब पे। किसका? कहाँ। कहाँ जा रहा है? आंसर में क्या आया? बाजार। तो बाजार क्या हो गया? प्लेस हो गया। कब जा रहा है? नहीं आया। कैसे जा रहा है? कैसे जा रहा है, जब वर्ब पे कैसे का सवाल करेंगे तो साधन आएगा। साइकिल से जा रहा है, बस से जा रहा है, पैदल जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, बकैया बकैया जा रहा है, घिसटते हुए जा रहा है। क्या आएगा? साधन आएगा, कैसे वो जा रहा है। पर्पज, किस लिए जा रहा है। जैसे मोहन बाजार सब्जी खरीदने जा रहा है, मोहन बाजार सब्जी खरीदने जा रहा है। तो किस लिए जा रहा है? आंसर में क्या आया? सब्जी खरीदने, नहीं सॉरी, किस लिए जा रहा है? आंसर में आया खरीदने। क्या खरीदने? सब्जी। ओके। अब ये सीरियल, ये सीरियल इसी ऐसे ही होगा। सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब होगा। ये आप याद रखेंगे, ये आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है। अब कुछ बड़े, एक चीज और यहां देख लें कि ही, सी और सिंगल। सिंगल का मतलब अकेला, जैसे मोहन है, सोहन है, एक ही बंदा है, तो उसके लिए इज लगेगा। उसके लिए क्या लगेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या लगेगा? इज लगेगा, और आई के साथ एम लगेगा। बाकी के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा, ए आर ई आर लगेगा। ठीक, इसको लिख लिया। अब चलें ट्रांसलेशन करके देखते हैं। शीला कमरे में पढ़ रही है। शीला कमरे में पढ़ रही है। तो आपको बताया सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे लास्ट में पेंदी इसकी इंड देखें, लास्ट में क्या है? रही है। तो रही है का मतलब किस टेंस का है? ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। एक चीज क्लियर हो गई, ये किसका है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है तो वर्ब। पहले आप क्या करेंगे? वर्ब खोजेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? वर्ब खोजेंगे। तो वर्ब है, वर्ब क्या है? पढ़ रही। वर्ब क्या है? पढ़ रही। या पूरा लिख लें, पहचानने में आसानी रहेगी, हमको पहचानना ही तो है। पढ़ रही है। पढ़ना, रीड, कंटीन्यूअस का है ये, आईएनजी जुड़ेगा, तो ये बना आपका रीडिंग। ठीक है। रीड मीन्स पढ़ना, रीड हो गया वर्ब, और चूंकि ये कंटिन्यूअस में है इसलिए आईएनजी जुड़ेगा, तो रीड का हो गया रीडिंग। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम खोजेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे बताया था खोजेंगे आप? वर्ब पे कौन का प्रश्न करेंगे। कौन पढ़ रही है? कौन पढ़ रही है? आंसर में क्या आया? शीला।
आंसर में क्या आया? शीला। कौन पढ़ रही है? आंसर में आया शीला, तो सब्जेक्ट हो गया शीला। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया शीला। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट खोजें। सब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट खोजेंगे आप। क्या पढ़ रही है? कुछ नहीं आया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या बताया कि वर्ब पे क्या क्या सवाल करें, क्या का प्रश्न। क्या पढ़ रही है? कुछ नहीं आया। कुछ आया? कुछ नहीं आया, तो ये नहीं है ये नहीं। आप क्या खोजें? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे खोजेंगे? क्या पढ़ रही है, वर्ब पे किसका सवाल करेंगे? क्या का। क्या पढ़ रही है? कुछ नहीं आया। ठीक, फिर प्लेस है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर प्लेस है। प्लेस कैसे खोजेंगे? वर्ब पे किसका सवाल करेंगे? कहाँ का। तो कहाँ पढ़ रही है, क्या करेंगे? कहाँ पढ़ रही है। आंसर में देखें इसमें क्या आ रहा है, कहाँ पढ़ रही है। आंसर में क्या आया? कमरे में। कहाँ आया? कमरे में। तो कमरे में का मतलब इन द रूम। इन द रूम। बाकी और चीजें मिल नहीं रही है। टाइम, टाइम खोजेंगे। कैसे खोजेंगे? कब पढ़ रही है? कुछ पता नहीं। मतलब जो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम, मैनर, पर्पज में जो चीजें होंगी वो सीधे आ जाएंगी। उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि नहीं है तो उसको हम जबरदस्ती खोज के लेके आएंगे, ऐसा नहीं है। कहाँ पढ़ रही है? आ गया कमरे में। कब पढ़ रही है? कुछ नहीं आया। कैसे पढ़ रही है? वो भी कुछ नहीं है। किस लिए पढ़ रही है? वो भी नहीं है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? अरेंज कर लें, सीरियल से लिख लें। लिखें, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिख दिया। फिर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सीरियल आपको याद होना चाहिए, वो सीरियल जो भी लिखाया है इससे पीछे। जब तक वो याद नहीं होगा वो होगा नहीं, कुछ आपका कर नहीं पाएंगे, तो उसको याद करें पहले। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट शीला। शीला के बाद, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मिलेगी कहाँ से हमको? वो टेंस से मिलेगी, जिस टेंस का वो सेंटेंस है। तो ये कॉन्टिन्यूअस का है, तो कॉन्टिन्यूअस में 3 हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर। कॉन्टिन्यूअस में कितने हेल्पिंग वर्ब हैं? 3 है। तो शीला क्या है? सिंगल है, अकेली है, तो अकेली के साथ इज लगेगा, शीला इज। फिर क्या लिखते हैं? वर्ब लिखते हैं। तो ये हो गया वर्ब बना आपका, रीड से बना रीडिंग। शीला इज रीडिंग। फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, वो है ये नहीं। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, वो भी नहीं है। फिर क्या लिखते हैं? प्लेस लिखते हैं। ठीक, तो प्लेस आपने खोज ही लिया है। शीला इज रीडिंग इन द रूम। शीला कमरे में पढ़ रही है। ठीक, चलिए एक और करके देखते हैं। रामू कमरे में एक किताब पढ़ रहा है। रामू कमरे में एक किताब पढ़ रहा है। एक और लिख लें।
वह मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। मैं एक मैं बाजार जा रहा हूँ। ये 3 हो गए, 3 सेंटेंस हो गए। इन तीनों को हम क्या करें, ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्या बताया आपको, पेंदी सबसे पहले पीछे, सबसे लास्ट में देखें। वर्ब आपको वहीं मिलेगा और पहचान भी आपको वहीं मिलेगी कि कौन से टेंस का है। तो लास्ट में देखें, रहा है किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। रहा हूं प्रेजेंट का कंटिन्यूअस का। ठीक, अब सबसे पहले क्या खोजते हैं हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे खोजेंगे, वर्ब पर, ये वर्ब आपको मिल गया, पढ़ना। वर्ब पे कौन का प्रश्न करें, कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है। आंसर में क्या आया, रामू। रामू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कितनी है, 3 है, इज एम आर। रामू सिंगल है, रामू अकेला है, तो रामू के साथ लगेगा इज, रामू इज। पढ़ना रीड, कंटिन्यूअस का है, आईएनजी लग जाएगा, रामू इज रीडिंग। किसे पढ़ रहा है, अब मेन वर्ब हो गया ना। अब वर्ब के बाद क्या खोजेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे पढ़ रहा है, आंसर में क्या आया, मिलता जुलता आ रहा है, एक किताब। लेकिन नहीं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सदैव हमेशा जानदार चीजें होंगी। क्या होंगी, जानदार चीजें होंगी। तो किसे पढ़ रहा है, कुछ नहीं आया। आपके जहन में आ रहा होगा कि इससे भी आ रहा है एक किताब, लेकिन किताब जानदार चीज नहीं है, इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं। आप डायरेक्ट खोजें, क्या पढ़ रहा है, आंसर में आया किताब, एक किताब, तो इसको लिख दें आ बुक। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद सीरियल में क्या है, प्लेस है। प्लेस कैसे खोजेंगे, कहाँ पढ़ रहा है, कमरे में, इन द रूम। तो प्रैक्टिस कर लेंगे आप धीरे धीरे करके, तो आ जाएगा आपको। अब इसको देखते हैं, ये क्या बना, रामू इज रीडिंग अ बुक इन द रूम। अब आए देखें, इसमें वर्ब कौन सा है, खेलना। क्या वर्ब है, खेलना। कंटिन्यूअस में क्या है, खेल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ब पे कौन का सवाल करेंगे, कौन खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं। तो आंसर में क्या आया, वह। तो वह की अंग्रेजी दे, वह की अंग्रेजी दे। ठीक, अब दे के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो दे वह का मतलब कई लोग, एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा जब होंगे तो क्या लगेगा, आर लगेगा। तो हमने लिख दिया दे आर। क्या लिखा, दे आर। अब क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब है खेल रहे हैं, तो प्ले, प्ले खेलना, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, हो गया प्लेइंग। आईएनजी क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस का है। कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी जुड़ेगी। तो दे आर प्लेइंग। अब क्या खोजते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे खेल रहे हैं, तो मिलता जुलता आंसर आप लगा देंगे, फुटबॉल को खेल रहे हैं। किसको खेल रहे हैं, फुटबॉल को। तो फुटबॉल जानदार चीज है नहीं, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा नहीं। फिर क्या खेल रहे हैं, आंसर में क्या आया, सवाल क्या करें, क्या खेल रहे हैं। तो आंसर में आया फुटबॉल।
फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, प्लेस। प्लेस कैसे खोजेंगे, कहाँ खेल रहे हैं, आंसर में क्या आया, मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, बन गया। अब तीसरा देखें, मैं बाजार जा रहा हूं। लास्ट में क्या, रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, जाना वर्ब है, ठीक। तो कौन जा रहा हूं, कौन, इसी वर्ब पे तो सवाल करेंगे कौन का। कौन जा रहा हूं, आंसर में आया आई। आई का मतलब मैं। आई के साथ क्या बताया आपको, एम लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। तो आई एम, जाना, वर्ब क्या है, जाना। तो जाना है गो, कंटिन्यूअस का है, आई एन जी जोड़ देंगे, गोइंग, आई एम गोइंग के बाद टू, गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, ये प्रीपोजिशन है। इकट्ठे सारी चीजें आप नहीं सीख पाएंगे, इकट्ठे सब बताते हैं और सब आप जान जाएंगे। धीरे धीरे करके आपको एक एक करके हम बताते जाएंगे और आप धीरे धीरे करके सीखते जाएं। तो आई एम गोइंग टू, आप क्या खोजते हैं, किसे जा रहा हूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे जा रहा हूं, कुछ नहीं आया। क्या जा रहा हूं, कुछ नहीं आया। कहां जा रहा हूं, बाजार। क्या बन गया, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप क्या करें, जो सीरियल आपको बताया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम, मैनर, पर्पज, उसके सीरियल को हम याद कर लें और उसको किसी सेंटेंस में कैसे खोजेंगे उसको भी हम देख लें, उसको भी हम याद कर लें। उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। इसके बाद फिर सेंटेंस के कितने रूप होते हैं, सेंटेंस के कितने रूप होते हैं, जैसे नहीं वाला देखा होगा, रामू कमरे में किताब नहीं पढ़ रहा है, क्या रामू कमरे में किताब पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, इस तरह की चीज़ें भी आएंगी। तो वो भी इसी का ही हिस्सा है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। किसी टेंस में 4 हो गए, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड। ये चीज़ें हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।